फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ योजना क्रमांक 135 बनाएंगे। हम हिंदी की 134 पाठ योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको वीडियो की लिंक नहीं मिल पा रही है, वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना बनाना। सबसे पहले डालना होता है आपको क्रमांक। जैसे मैंने डाला है, आपका जो भी क्रमांक हो वो डालिए, 1, 2, 5, 7, जो भी आपका क्रमांक हो वो डालिए। उसके बाद इस तरीके से आपको बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जो कि आप कक्षा में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तब भी बनानी होती है और कॉपी में भी बनानी होती है। तो जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तब हम ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं। जैसे कि आपका नाम, जैसे कॉपी में लिखा है मैंने, यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय है हिंदी, उपविषय है कविता, दिनांक जिस भी दिनांक में आप प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, और समय 35 या 40 मिनट का, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो। और प्रकरण है हमारा बढ़ी चलो, यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है वो है बढ़े चलो। तो हम जब क्लास में जाते हैं तब हमको ये टॉपिक नहीं डालना है, जाते से हम ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे। लेकिन टॉपिक हम जब डालते हैं, जब हम बोलते हैं उद्देश्य कथन कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब हमको ये डालना है। जब तक ये जगह आप ब्लैंक रख देंगे, प्रकरण डाल के ब्लैंक छोड़ देंगे, जाते से आप पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हैं। जब वो हो जाएंगे और आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको ये डालना है। पाठ्य योजना का पहला पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमने लिखा है पूर्व अनुसार, यानी कि हिंदी विषय में सभी पाठ्य योजना के लिए सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पूर्व अनुसार लिखा है। आप प्रीवियस वीडियो से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज से देखकर लिख सकते हैं। चाहे तो आप भी पूर्व अनुसार लिख सकते हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो में लिख चुके हैं, आप प्रीवियस पाठ्य योजना में लिख चुके हैं अपनी कॉपी में, तो आप यहाँ पूर्वानुसार लिख सकते हैं, लेकिन एक बार कॉलेज में ज़रूर पूछ लें। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, कि जो हमारा टॉपिक है वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो हमारा यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य ये हुआ कि विद्यार्थी को कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित बढ़े चलो कविता का रसवादन कराते हुए देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ करना। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थी वीर शब्द से परिचित हैं, यानी जो हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होंगे उसमें हम ये बता रहे हैं कि विद्यार्थी वीर शब्द से परिचित हैं। और क्योंकि पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग ही हम उनसे कुछ प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। आप पूर्व ज्ञान में और भी आप प्रस्तावना प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सहायक सामग्री यानी हम पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लपेट श्यामपट, उस पर आप होमवर्क, क्लास वर्क, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, कुछ भी जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको लिख कर ले जाना है वो आप लिख कर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया लपेट श्यामपट। रंगीन चौक में आप शब्दार्थ में शब्द अलग रंग से लिख लें, अर्थ अलग से। तो इस तरीके से आप शब्दार्थ लिखने के लिए रंगीन चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट, जिसमें कि आप लेखक का, कवि का चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं। पंक्तियों में जैसे वीर के बारे में है तो उन वीरों के चित्र ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप कई प्रकार के चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना, जो कि हम उस पर आधारित हम कुछ प्रश्न कर लेंगे हमारे पूर्व ज्ञान पे आधारित। ये बच्चे स्कूल में राष्ट्र पर्व मनाए जाते हैं तो ये चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, वही उनसे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे हम उनसे प्रश्न करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें किसके प्रयासों से मिली थी, तो ये आज़ादी हमें वीरों के प्रयासों से मिली थी। वीरों के उत्साह को बढ़ाने में कवियों का क्या योगदान है, तो उनके उत्साह बढ़ाने के लिए वे क्या करते थे, देशभक्ति कविताएं लिखते थे, रचनाएं करते थे। देखेंगे आप आज़ादी के समय बहुत सारी देशभक्ति कविताएं लिखी गई, उनकी रचनाएं की गई। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है देशभक्त की द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कोई कविता पढ़ी है आपने या सुनी है।
तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। बच्चों ने नहीं सुनी है तो हम यहाँ समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। फिर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित बढ़ी चलो का अध्ययन करेंगे, जिसमें वीरों के बारे में, वीरों की गाथाएं हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि, विद्यार्थी क्रिया, इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे। छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे अध्यापक क्रिया या व्यवहार लिख सकते हैं आपको, और विद्यार्थी क्रिया या व्यवहार आपको यहाँ लिखना है। आदर्श वाचन करेंगे, वीर तुम बढ़े चलो से लेके धीर तुम बढ़े चलो तक आदर्श वाचन छात्र अध्यापिका द्वारा स्पष्ट, शुद्ध एवं भावपूर्ण वाणी द्वारा उचित लय एवं गति के साथ आदर्श पाठ तथा भावार्थ किया जाएगा। पठन पाठन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, यानी छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देंगी। विद्यार्थी क्या करेंगे, शुद्ध एवं भावपूर्ण वाणी द्वारा उचित लय ताल के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर हमारी पठन पाठन विधि का इस्तेमाल होगा। भावार्थ, जो हमारी छात्र अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं वो भावार्थ बताएंगे। इधर व्याख्या विधि का इस्तेमाल हो गया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सारा भावार्थ हमने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण आता है, यानी कुछ कठिन शब्दों का उत्तर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चों से दोहरवाएंगे और फिर उसके बाद उनसे कॉपी में लिखने कहेंगे। पहले आपको क्या करना है, शब्दार्थ, एक एक शब्द अर्थ पहले उनसे पूछना है। जैसे आपने लिखा ध्वजा, तो पूछना है उनको अर्थ आता है तो आपको उनका बताया हुआ अर्थ लिख देना है, और नहीं आता तो आपको अर्थ बताना है। इस तरीके से आप कठिन निवारण करेंगे। अर्थकथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। इन्हीं को हम लपेट श्यामपट पर लिखकर भी ले जा सकते हैं, और जो हम अपना श्यामपट प्रारूप लगाते हैं इन्हीं को हम उस पर भी लिख देते हैं। फिर निरीक्षण कार्य है, जब बच्चे श्यामपट पर किया हुआ कार्य उतारते हैं तो शिक्षक विद्यार्थियों के शब्दार्थ उतारने के लिए आदेश देंगे और लिखित कार्य का निरीक्षण करेंगे। यानी कि जब हम कोई भी कार्य उनको कक्षा में करने के लिए देते हैं उसी समय हमको निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे निरीक्षण में क्या है कि घूम घूम कर आपको निरीक्षण करना है। विद्यार्थी इस समय क्या कर रहे हैं, तो वो कठिन शब्दों का अर्थ लिख रहे हैं। फिर आता है श्यामपट कार्य या प्रारूप। उसके लिए क्या करना है, आपको एक कार्डशीट लेना है, उसको श्यामपट आकार में काटना है, उस पर वाइट पेंसिल या सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखना है। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, अच्छे से लिखिए। मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा क्योंकि मुझे तो फाइल नहीं बनानी है, लेकिन आपको फाइल बनानी है और उस पर आपके नंबर होते हैं, तो थोड़ा अच्छे से लिखिए, अच्छे से काटें उसको और इस तरीके से बनाकर लगाएं। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि आपने पाठ को पढ़ा दिया, समझा दिया, अब आता है पाठ की पुनरावृत्ति कराने का टाइम। इसमें आप क्या करेंगे कि सॉरी, यहाँ पे मैंने पुनरावृत्ति गलत लिख दिया है, सुधार कर लें। तो आपको पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो भी आपने प्रश्न बीच में भी किए हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसको दोहरवाना है, यानी जो भी हमने पाठ में पढ़ा है, उनको समझाया है, उसका एक बार रिवीजन कराना है। तो हम यहाँ पे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। ये पहले किए गए प्रश्न भी हो सकते हैं। फिर है मूल्यांकन प्रश्न या कक्षा कार्य। हम कुछ प्रश्न उनको लिखित में लिखने के लिए दे सकते हैं, तो वो हम कक्षा कार्य के अंतर्गत लेते हैं। इस समय भी आप उनका निरीक्षण कार्य कर सकते हैं या पिछले दिन का होमवर्क चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन का होमवर्क चेक करना भी आपका ही कार्य है। आपको उनके पिछले दिन का होमवर्क ज़रूर चेक करना है, नहीं तो वो अगले दिन होमवर्क करके नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर जो कक्षा कार्य है वो आप दें और होमवर्क चेक कर लें। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। इसमें आप जो भी चाहें वो उनको गृह कार्य कक्षा में पढ़ाने से रिलेटेड दे सकते हैं, और ये देना अनिवार्य भी होता है, क्योंकि हम एक बार उनको कक्षा में रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके बाद हमको गृह कार्य के माध्यम से हम पाठ का वो घर जाकर भी रिवीजन करें, इसलिए हम उसी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न उत्तर या और अन्य चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ पे कविता को कंठस्थ कीजिए व अर्थ लिख कर लाइए, हमने उनको गृह कार्य दे दिया। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम आप बीच में बना सकते हैं यदि आपके उस ऑप्शन में दिया है फॉर्मेट में। और अंत में आता है परिवेक्षक के हस्ताक्षर। जो भी टिप्पणी देंगे वही परिवेक्षक यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और समय पर आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।